वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। मेरा भी बहुत अच्छा गुजर रहा है। यहाँ हो चुका है हमारा सहरी का टाइम। आज 10वीं सहरी है। रमज़ान इतनी जल्दी गुजर रहा है कि पता ही नहीं चल रहा, बस भागता ही जा रहा है। आने की इतनी खुशी होती है कि बस रमज़ान आ रहा है, हमने ये करना है वो करना है, और रमज़ान का पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी गुजर जाता है। बस अल्लाह करे हम रमज़ान का हक अदा कर सके, पर होता नहीं है। हम लोग बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। जो मकसद होता है वो तो हम पीछे ही छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ अम्मी उठ चुकी थी तो अम्मी तहज्जुद पढ़ने लग गई और मैं यहाँ पे बना रही थी सहरी। मेरी सहरी बस बन गई थी, थोड़ी सी रह गई थी, तो मैंने उसके बाद आटा फ्रिज में रखा। आटा फ्रिज में रखने के बाद मैं वापस किचन में गई और मैंने कहा चाय को देख लेती हूँ, ये ना हो दोबारा वो गिरना शुरू हो जाए, क्योंकि हमेशा ऐसे होता है कि मैं जब भी चाय बनाती हूँ मुझसे गिर ही जाती है। इधर उधर काम करना स्टार्ट कर देती हूँ और चाय को भूल जाती हूँ। चाय के बाद मैं फ्रिज से मक्खन उठाने गई और बॉक्स देखा तो बिल्कुल एंड हो रहा था। फिर इसके अंदर मैंने दोबारा दूसरा मक्खन डाला और इसे रिफिल किया, और बस जल्दी से मैंने बर्तन वगैरह उठाए कि जल्दी से दस्तरखान लगा देती हूँ, क्योंकि टाइम कम रह रहा था। अम्मी भी नमाज पढ़ चुकी थी और मैंने कहा बस जल्दी से यहाँ पे चीज़ें रख देती हूँ। इसके बाद हमने की सहरी करके नमाज पढ़ के उसके बाद मैं चली गई सोने के लिए, और देखा तो अर्श अपने बाबा के साथ ही लेटा हुआ था और ये जाग रहा था, सोया हुआ नहीं था। इसको बस ये होता है कि इस टाइम ये उठ जाता है और फिर कहता है कि मैंने कार्टून ही देखने हैं। इसे काफ़ी ज़्यादा खांसी हुई थी। शुक्र मेरे पास खांसी की दवाई भी पड़ी थी, मैंने पहले भी बताया था। मैं इसकी सारी दवाइयाँ लेकर जाती हूँ जहाँ भी मैंने जाना होता है। अर्श को दवाई देने के बाद मैंने इसे सुलाया, खुद भी मैं सो गई। और यहाँ पे हो रहा था दोपहर का टाइम, इसने खाना वगैरह खा के फिर पानी पी रहा था। आजकल ये सिंपल नहीं पी रहा, बस ये शरबत कह रहा मुझे दे दो। मैं भी दे देती हूँ कि चलो शुक्र है पानी पी रहा है किसी तरह। अच्छा, थोड़ी देर में बैठी हुई थी और देखा कि अर्श गायब है, और अचानक रूम में आके देखा तो बैठा हुआ था, पेन से खेल रहा था। मैंने कहा शुक्र है इधर उधर नहीं हुआ, चलो ये खेल रहा है तो मैं जल्दी से फिर नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि मुझे नमाज़ फिर पढ़ने नहीं देती। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर अर्श के नहाने का टाइम हो गया था। मैंने इसकी चीज़ें निकाली, यहाँ पे देखें बुक पढ़ रहा था और बड़े शौक से पढ़ता है ये। उसके बाद मैंने नहला के इसे तैयार किया। आज मैं आपसे बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करती हूँ। ये बच्चों की रेसिपी है, आप बड़े भी यूज़ कर सकते हो। ये बच्चों के वेट गेन के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें एक छोटा सा एप्पल है, 2 खजूरें हैं, 1 केला है, बस ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। ये आपने ब्लेंडर में डालना है और इसके बाद आपने 4 to 5 टेबलस्पून दही डाल देनी है। अगर आपका दिल कर रहा है तो थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मिक्सचर इसका थिक हो जाता है। ये आपके बेबी पे डिपेंड करता है, वो कितना थिक लेता है कितना थिन लेता है, वो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ आप 2 से 3 टेबलस्पून दूध भी डाल सकते हैं, ताकि वो थोड़े रनी कंसिस्टेंसी हो जाए इसकी। यहाँ ये बिल्कुल डन हो चुका था। अच्छा, उसके बाद मेरी बहन के आने का टाइम हो गया, ये स्कूल से वापस आई। इस टाइम बेचारी की बहुत ही बुरी हालत होती है और मुझे इस पर बहुत तरस आ रहा होता है। फिर मैंने जल्दी से फ्रूट चाट बनाई, सिंपल वही जैसे मैं डेली बनाती हूँ। फिर मैक्रोनीस मैंने बॉईल करने के लिए रखे हुए थे, ये स्ट्रेन किए, इन पर ठंडा पानी डाला ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाए, और उसके बाद मैंने इसे भी फ्रूट चाट के अंदर डाल के मैंने इसे मिक्स कर दिया। सिंपल सी रेसिपी है, डेली मैं बता देती हूँ। बस वही थोड़े से फ्रूट्स होते हैं और इसमें थोड़े से स्पाइसेस जो मैं हमेशा बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अम्मी ने सालन तैयार किया हुआ था, अम्मी ने आलू गोश्त बनाया हुआ था, घर में सबको बहुत पसंद है। उसके बाद वही डेली की तरह पकौड़ों का बैटर भी मैंने तैयार करके रख दिया। ये तैयार करने के बाद मैं गई हूँ, मैंने अपने बेटे को सुलाया ताकि ये सो जाए और फिर मुझे सुकून से काम करने दे। इधर उधर घूमता फिरता ही रहता है। अर्श को सुलाने के बाद मैं खुद भी आके थोड़ी देर के लिए लेट गई। बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही थी, कुछ भी करने का मेरा दिल नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मैं उठी, मैंने हिम्मत की, कपड़े प्रेस किए, कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने से थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाती है, बंदा अपने आप को तैयार करता है तो लगता है कि अच्छा चलो ठीक है अब फ्रेश हो गए हैं। उसके बाद मैं किचन में आई, किचन में आके मैंने जो भी फ्राई करने वाला रहता था वो फ्राई किया। और ये एक रोल आप लोग सोचोगे क्यों रखा है, क्योंकि एंड पे मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी मुझे रोल चाहिए, तो उनके लिए रोल रखा और यहाँ पे आके सारी चीज़ें रख दी इफ्तारी की। इस टाइम छोटी बहन का ही काम होता है कि ये आके दस्तरखान पे चीज़ें रखती है। फिर यहाँ पे हो गया हमारा इफ्तारी का टाइम और जल्दी से हमने इफ्तारी की। फिर आके मैं लेट गई और उसके बाद उससे कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ 9 बज रहे थे, ना मेरे से नमाज़ पढ़ने की हिम्मत हो रही थी,
ना ही मैं व्लॉग एडिट कर पाई थी, क्योंकि मैं फ़ौरन से व्लॉग एडिट करती हूँ। यहाँ इन दोनों की फिर से शरारतें शुरू हो गई। डेली यही इनका काम होता है, यही कुछ कर रहे होते हैं ये डेली बैठ। मैं भी बड़ी हिम्मत करके उठी, व्लॉग एडिट किया, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैं ग्रीन टी बना के बैठ गई, क्योंकि मैंने अपनी बहन के लिए प्रेजेंटेशन को बनाना था, उसे थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए थी, वो हेल्प की मैंने उसकी। तो उस बेचारे पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो उसने कहा आप मेरी प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दो। और यहाँ मेरी छोटी बहन बैठ के पढ़ रही थी, पता नहीं पढ़ते पढ़ते इसे क्या हुआ, उठ के दूसरे रूम में चली गई और मेरे बेड पे सारा कचरा करके चली गई। और यहाँ मेरी अम्मी बैठी हैं, इतनी कोई न्यूज़ से अम्मी को मोहब्बत हो गई है ना कि रात के 1:45 भी बैठी ये न्यूज़ देख रही थी। मैं कब से कह रही हूँ सो जाए, लेकिन ये सो नहीं रही थी, सुबह इन्होंने जाना भी था। उसके बाद छोटी सिस्टर आई, मैं अम्मी के साथ ही बैठी, तो उसने कहा मुझे चैप्टर का नेम लिखते हैं। मैंने कहा चलो आ जाओ, मैं लिख देती हूँ। फिर अम्मी भी जाके सो गई, छोटी बहन भी सो गई, और ये मेरा छोटा टिड्डा उठ गया। इसे अम्मी ने काफ़ी देर पहले सुलाया हुआ था, लेकिन ये उठ के बैठ गया और अपने बाबा को तंग करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा इसे थोड़ी देर पकड़े, मेरी बस हुई भी है। और ये देखिए रात के 2 बज गए हैं। फिर मुझे याद आया कि घर में दही ख़त्म है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो मैं लेकर आता हूँ, उस टाइम शायद दुकान खुली है। और ये दोनों जा रहे हैं और मेरा बेटा शोर मचाने लगे कि मुझे भी जाना है साथ में। और यहाँ ये लोग खाली हाथ वापस आए, क्योंकि सारी शॉप्स बंद थी, सहरी का टाइम होने वाला था। ये जब भी जाता है ना बाहर, उसके बाद ये वापस नहीं उतरता, ये कहता है बस मैं बाइक पे ही बैठा रहा, उसका रोना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। इतना इसने तंग किया ना, एक सहरी का टाइम होने वाला था, सहरी बनानी थी, इसने तंग करना स्टार्ट कर दिया। ये बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा था। फिर मैंने इसके बाबा से कहा इसको 2 मिनट प्लीज़ आप पकड़ के बैठे, ताकि ये सुकून से बैठे और मैं जाके सहरी बना के आऊँ। यहाँ मैं अपने ब्लॉग का एंड करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो काइंडली इसको सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। कमेंट वैसे भी आप नहीं करते, आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं। मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।